नमस्कार दोस्तों, मैं आप एम के सर आपके लिए लेके आया हूं माध्यक या मध्यका। देखिए, समुद्र को देख ये ना देखो कि इसमें रवानगी नहीं है। हम जब भी उठेंगे उठेंगे तूफान लेकर, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है माध्यक। माध्यक का सबसे जो सिंपल क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। ये सबसे छोटा क्वेश्चन है इसका। जैसे 5 3 4 2 7 6 8। तो ये देखिए, यहां इन आंकड़ों का हमें माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों इनको क्रम में लिखना है। क्या करना है? इनको क्रम से लिखेंगे। तो क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले आपका आंकड़ा है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और उसके बाद 8। माध्य का मतलब होता है इनके मध्य की संख्या। मध्य की संख्या डायरेक्ट देखिए, बिना फॉर्मूले के मैं आपको बताता हूं। ये आपको 3 अंक इधर छोड़ दो, 3 अंक इधर छोड़ दो। मध्य की जो संख्या है वो 5 है। तो आपका जो माध्यक होगा वो आपका 5। ये है आपका माध्यक, पहला क्वेश्चन। देखिए, दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है यहां पर, तो ये आपकी संख्याओं की जो संख्या थी वो विषम थी। विषम यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब जब विषम है तो 3 इधर छोड़ा मैंने, 3 इधर छोड़ा, एक बीच में आ गया, हो गया विषम। अब मान के चलो इन संख्याओं की जो संख्या है यदि सम आ जाए तो देखिए, उसके लिए वही निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात। तो 8 9 7 5। चलो 4 यहां पे लेते हैं हम। तो वही क्रम से लिखना है सबसे पहले इनको, क्रम से। तो क्रम से लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका 5, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आपका 8 और फिर 9। अब मध्य की संख्या देखिए, यहां पर हमने यदि इस आंकड़े को छोड़ा और इधर इसको छोड़ा, मध्य में आपकी 2 संख्याएं आती। तो मध्य में जब 2 संख्याएं आती हैं तो दोनों को जोड़कर उसमें 2 से भाग देना है। तो 15 और 15 में 2 से भाग दिया तो ये 7.5 यहां पर इसका आंसर हो गया। यानी जो माध्यक होगा वो 7.5। वैसे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, 7 और 8 के मध्य में जो संख्या होगी वो 7.5 होगी। अब देखिए, जो दूसरे टाइप का जो प्रश्न है वो देख लीजिए। ये आपका तीसरा टाइप है, निम्न का माध्यक ज्ञात करो। 5 7 8 9 10 ये आपकी संख्या है। इसको मैं x और ये बारंबारता, देखिए 3 5 2 8 2। देखिए, ये तो आपके x का मान और ये बारंबारता है। तो अब आपको इसका माध्यक निकालना है। तो मैं देखो, सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी है माध्यक के लिए। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। ये 3 है तो पहले तो आपको जो बारंबारता है वही संचयी बारंबारता में लिखना है। उसके बाद इसको अगली संख्या में प्लस करके यहां लिखना है। 5 और 3 ये हो गए आपके 8। अब इस 8 को इसमें जोड़ दीजिए। तो 8 और 2 10, इसको इसमें जोड़कर यहां लिख दीजिए 10 और 8 18। 18 को इसमें जोड़ के यहां लिख दीजिए 18 और 2 20। तो अब आपका जो माध्यक होगा, देखिए सबसे पहले ये जो आया है वो आप n का मान आया है। तो n का मान 20 है। आपको n/2 देखना है। n/2 यानी 10। अब आपको 10 से ठीक बड़ी CF देखनी है, संचयी बारंबारता। तो 10 से ठीक बड़ी जो CF है वो है आपकी 18। उसको अंडरलाइन कर दो। जहां पर x का जो मान है वो है आपका 9। ध्यान रखना, जो CF है वो 18 है, लेकिन जो माध्यक होगा उस 18 वाली लाइन में जो x का मान होगा वो यहां माध्यक होगा। तो माध्यक आपका हो गया 9। ये आपका तीसरे टाइप का प्रश्न। अब देखिए नेक्स्ट, निम्न का माध्यक ज्ञात करो।
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये तो रहा आपका वर्ग अंतराल और इधर आपका बारंबारता हो गई आपकी 5, 3, 8, 2। तो सबसे पहले देखिए, एक तो इसके लिए संचयी बारंबारता निकालनी है सी एफ, ये आपकी एफ है और ये आपकी सी एफ। तो यहाँ पर जो संचयी बारंबारता होगी, सबसे पहले बारंबारता को ही संचयी बारंबारता में लिखेंगे 5, इसको इसमें जोड़ दो, 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 और 8 कितना हुआ 16, 16 और 2 कितना हुआ 18। तो यहां पर आपका n का जो मान आया है वो 18 आया है। अब आपको n/2 निकालना है, यानी 18 में 2 का भाग देना है। तो 9 से ठीक बड़ी CF, तो 9 से ठीक बड़ी जो CF है वो है आपकी 16। उस वाली लाइन को अंडरलाइन कर देना है। ठीक, अब यहां पर एक फॉर्मूला है, देखिए ये फॉर्मूला है आपका माध्यक। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहां पर जो L है वो माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, यानी L का जो मान है वो 30 हो गया और CF आपका ये होगी C, यानी संचयी बारंबारता, गलती नहीं करें, संचयी बारंबारता इसको नहीं लेना है, संचयी बारंबारता हमेशा ऊपर वाली संख्या लेनी है। ठीक, और f का मान तो उसी लाइन में रहेगा। ठीक, h का मान आप जानते ही हैं, h का मान होता है वर्ग अंतराल कितने का है। यहां से देखें तो 10, यहां से देखें तो 10, यहां से देखें तो 10, यहां से देखें तो, यानी प्रत्येक का जो वर्ग अंतराल है वो 10 है। तो यहां पर अंतराल आपको 10 लेना। तो देखिए l का मान हो गया आपका 30 प्लस n/2 कितना हो गया, n/2 देखो ये निकाल दिया हमने 9 माइनस संचयी बारंबारता यानी CF। ध्यान रखना CF हमेशा उस लाइन से ऊपर वाली ही संख्या लेनी है। तो CF हो गई आपकी 8/f, f यानी 8 गुणा h, h का मान हो गया आपका 10। तो 30 प्लस 9 में से 8 घटाओ, 1 बच्चे। अब देखो 30 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो यहां से, या फिर 2 से इसको काट लो, 2 से ये कट गया आपका 5 बार, 2 से ये 4 बार, तो ये हो गया 5 का 1 से गुणा किया बट्टे 4, 4 का इसमें भाग दे दो, 4 का भाग देंगे 5 में, 4 एकम 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 4 दूनी 8, फिर शेष पर बचा 2, फिर 0 लगा दिया, 4 पंजे 20, यानी 8.25। तो ये हो गया आपका 31.25 आंसर। ये है आपका माध्यक, कंप्लीट माध्यक है, इसमें एक भी प्रश्न किसी प्रकार से अलग अलग नहीं है। देखिए यहाँ पर एक 10th क्लास के लिए मैं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें जो 14.3 है, उस 14.3 से पहले एक एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है और एक 14.3 का ही क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 2023 के लिए इन दोनों में से कोई एक सवाल 4 नंबर का पूछ ले। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक और कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।